नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, कृषि तकनीक, जो भी एग्रीकल्चर या कहना चाहिए कृषि से रिलेटेड प्राचीन और नवीन तकनीक है और उससे रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान या कहना चाहिए जीके जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कूली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है आज का हमारा यह वीडियो। साथ ही साथ आप एजुकेशनल मटेरियल या अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ऊष्मायंत्र या इंक्यूबेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? दुधारू पशुपालन में, कुक्कुट पालन में, मधुमक्खी पालन में। तो ऊष्मायंत्र इंक्यूबेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। सही आंसर आ जाएगा इसका आंसर भी, कुक्कुट पालन में ऊष्मायंत्र इंक्यूबेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संकरण तकनीक है सिंचाई की नवीनतम तकनीक, कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना या ज़्यादा संख्या में अंडे प्राप्त करना। तो संकरण क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी, कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि भूमि की उर्वरता बनाए रखने की विधि है? फसल चक्रण, निंदाई या मिश्रित फसल प्रणाली। तो सही आंसर आ जाएगा इसका ए, फसल चक्रण। फसल चक्रण करने से क्या होता है? भूमि की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, वह बना रहता है। अगला प्रश्न है, किस मशीन का उपयोग फसल कटाई और गहाई में किया जाता है? हैरो, थ्रेसर या कंबाइन। तो सही आंसर याद रखेंगे इसका है आंसर सी, कंबाइन। कंबाइन मशीन का उपयोग फसल कटाई और गहाई में किया जाता है। पशुओं के मलमूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? उर्वरक, खाद या जैविक खाद। तो सही आंसर आ जाएगा इसका आंसर सी, जैविक खाद। धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा कपास कौन सी फसल है? खरीफ फसल, जायद फसल या रबी फसल। तो सही आंसर आ जाएगा धान, मक्का, मूंग, उड़द, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना, सरसों, तिवरा, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी तथा कुसुम कौन सी फसल है? ऑप्शन खरीफ फसल, रबी फसल या जायद फसल। तो याद रखना है ये सभी है रबी की फसलें हैं। जायद फसलें इस समय बोई जाती हैं, जून से अक्टूबर के बीच, दिसंबर से फरवरी के बीच या नवंबर से अप्रैल के बीच। तो सही आंसर है ये दिसंबर से फरवरी के बीच जो जायद फसलें हैं वे बोई जाती है। छरहटा विधि, बीज बेधन विधि, रोपड़ विधि आदि एक विधि है। क्या का यह सब विधि है? निंदाई का, कटाई का या बुआई का। तो सही आंसर आ जाएगा सी, बुआई का। छरहटा विधि, बीज बेधन और रोपड़ विधि ये सभी बुआई का एक प्रकार है या विधि है, तरीका है। कृषि मित्र या किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? गाय को, केचुआ को या ह्यूमस को। तो सही आंसर आ जाएगा केचुआ, जो अर्थवर्म है उसको किसानों का मित्र या कृषि मित्र कहा जाता है। इनमें से उर्वरक नहीं है, मैग्नीशियम उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक या फास्फेटी उर्वरक। तो सही आंसर इसका मैग्नीशियम उर्वरक जो है इसमें से उर्वरक नहीं है। जलाक्रांत की स्थिति किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी से जड़ों का सड़ना या आवश्यकता से अधिक सिंचाई होना, उपरोक्त या कहना चाहिए दोनों। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। जब पौधों में ऑक्सीजन की कमी से जड़ जो है सड़ने लगते हैं और आवश्यकता से अधिक सिंचाई होती है, उसे ही जलाक्रांत की स्थिति कहते हैं। इनमें से सिंचाई की नवीन तकनीक कौन सा है? स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप या टपक सिंचाई, ए और बी दोनों। तो सही आंसर आ जाएगा आंसर सी, ए और बी दोनों जो है यह क्या है? सिंचाई की नवीनतम तकनीक है। दूबी, सांवा, कांसी, मोथा, चौलाई, सांठी, सरकंडा आदि किसके प्रकार है? खरीफ फसल के खरपतवार के नाम है या रबी फसल के खरपतवार के नाम है या जायद फसल के खरपतवार के नाम है?
सही आंसर है इसका खरीफ फसल के जो खरपतवार है ये सभी इनके नाम है। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप सभी आखिरी तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बथुआ, जंगलजई, हिरणखुरी, भांगरा, लाल दूधी आदि किसके प्रकार है? खरीफ फसल के खरपतवार के नाम, रबी फसल के खरपतवार के नाम या जायद फसल के खरपतवार के नाम। तो सही आंसर आ जाएगा ये रबी फसल के खरपतवार के नाम है ये सभी। मढ़ाई या थ्रेसिंग कहलाता है फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को अलग करना, फसल की निंदाई के बाद की स्थिति या फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को अलग करना। तो मढ़ाई या थ्रेसिंग क्या कहलाता है? फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को अलग करना। FCI का पूरा नाम क्या है? फूड कंपनी ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है इसका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का पूरा नाम। व्हाइट लेग हॉर्न, रोडे आइलैंड, ILS 82, B77 आदि किसके नस्लों के प्रकार है? मधुमक्खी के, कुक्कुट या मुर्गी के, गाय के। तो सही आंसर इसका आ जाएगा कुक्कुट या मुर्गी के। यह सभी क्या है? नस्ल अलग अलग जो होते हैं उनके प्रकार है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? विनोविंग, उड़ावनी, थ्रेसिंग या सीमिंग। तो सही आंसर आ जाएगा विनोविंग या उड़ावनी, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे वेबसाइट और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।